पांचों पांडव स्वर्ग सिधार गए, धर्मराज कुत्ते के साथ वैकुंठ मुक्ति को प्राप्त हो गए। इसीलिए हमारे सनातन वैदिक धर्म में गुरु की बड़ी महिमा है। हम सबको संतों का, भगवान और गुरुओं का पालतू बन जाना चाहिए। जो फालतू हैं वो भटकते फिरेंगे मोहल्ले मोहल्ले, और जो पालतू हैं उसकी सेवा पूजा सब करते हैं महाराज। आप ध्यान कर लो, पालतू कुत्ते में और फालतू कुत्ते में कितना फर्क है। अगर कुत्ता पालतू होता तो सोफा पे बैठ के कथा सुनता। वो फालतू कुत्ता है, इसीलिए कोई टिकने नहीं दे रहा उसे पंडाल में। आप कल्पना करें, यही हाल इंसान का है। आप किसी को भी फालतू नहीं रहना है, किसी न किसी अच्छे महात्मा से जुड़कर ही अपने जीवन को जियो। पालतू बनकर के जियो, किसी के प्यारे बनकर के जीवन को जियो। गुरु के बिना जीवन अधूरा है, भक्ति पूर्ण नहीं है, भगवान की कृपा अधूरी है बिना गुरु के। इसीलिए किसी अनंत महात्मा सन्यासी को चरणों में चले जाओ, उनको अपना लो। जिनमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, मर्यादा हो, तप हो, तेज हो, सौंदर्य हो, ऐसे महात्मा की शरणागति हो जाइए। भक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आपके खुद के जीवन को निरंतर धारा प्रवाह विकास मिलेगा। सद्गुरु श्री सूत जी ने सौनक जी को कहा, पांडवों के जाने के बाद राजा परीक्षित ने अपने राज्य का निरीक्षण किया। क्या छोड़ गए मेरे दादा मेरे लिए। सारी धरती पर भ्रमण करने लगे राजा परीक्षित। अश्व पर सवार हो गए और चल पड़े दिशा टू दिशा। एक दिशा में गए, पहली बार उसी दिशा में राजा ने देखा कि एक बैल रास्ते में बैठा है जिसका पैर टूटा हुआ है, और एक बहुत दुष्ट प्राणी उस बैल को रास्ते से हटाने के लिए डंडों से पिटाई कर रहा है। दूसरी दिशा में राजा गए, देखा एक आदमी गाय को बांध कर मार रहा है, आरे चला रहा है गाय के ऊपर आरे। ओ भैया, इधर बगल में कथा चल रही है प्रसाद वालों। समदृष्टवां यद्भावभूरिं दृश्यं भवन्ति कल्पतां कुल्सितं योगमानव अभ्योररूप पश्यामि दृष्टम दुष्टजर्वैदां। राजा ने देखा कि ये कोई दुष्ट आदमी है, ये मलिक्ष है, ये पापी है। पूछा, भाई क्यों मार रहा है गाय को? गाय ने क्या बिगाड़ा है? और ये बैल तो लंगड़ा है, इसे क्यों मारने में लगे हो? क्यों पाप कमा रहे हो? आवाज आई, ए राजा, जो दुखी है मैं उसे दुखी करता हूं। मेरा नाम कल पुरुष है, मैं कल युग हूं। अंदर से बाहर से मैं दोनों तरफ से ही काला हूं, और ऐसे ही मैं तुम्हारे राज्य को भ्रष्ट कर दूंगा बुद्धि से। मैं पहले गायों पे अत्याचार करता हूं, फिर प्रवेश करता हूं।
भारत की धरती पर कलयुग आ चुका है, गायों पे अत्याचार निरंतर हो रहा है बंधुओं, काटी जा रही हैं, भरी जा रही हैं। और जो गायों के लिए जाना जाता है सनातन हिंदू धर्म, ये धर्म भी गायों की सेवा करने में पीछे हट रहा है। अरे सनातन की रक्षा करते हो तो पहले गाय को संभालो, पहले वेदों को संभालो, शास्त्रों को संभालो, ग्रंथों को संभालो। सनातन 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 चिल्लाते फिर रहे हो और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते